नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी स्टूडियो यूट्यूब चैनल पर। इससे पहले की क्लासेज में हमने अलंकार की परिभाषाएं और शब्दालंकार पढ़े। शब्दालंकार में हमने अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्त वदाभास, विप्सा और वक्रोक्ति अलंकार पढ़े। अब हम अर्थालंकार पढ़ेंगे। अर्थालंकार में हम यदि परिभाषा देखें तो जहाँ अर्थ करने पर काव्य सौंदर्य का बोध हो वहाँ क्या होगा, अर्थालंकार होगा। जबकि शब्दालंकार में क्या होता है, काव्य में शब्द के माध्यम से सौंदर्य का बोध हो वहाँ पर होता है शब्दालंकार। शब्द के माध्यम से सौंदर्य बोध तो हो जाएगा शब्दालंकार। और शब्दालंकार में यदि हम शब्द के स्थान पर पर्यायवाची शब्द रखें तो अलंकार क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। जबकि अर्थालंकार में उस शब्द के स्थान पर यदि पर्यायवाची भी शब्द रखें तो अलंकार समाप्त नहीं होता है, नष्ट नहीं होता है। अब हम अर्थालंकार में यदि देखें तो अर्थालंकार में जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, चंद्र सा मुख, चंद्र सा मुख। चंद्र सा मुख में चंद्रमा के स्थान पर, चंद्र के स्थान पर इंदु रखें तो भी वही अर्थ निकलेगा। और इधर अपन देखते हैं अर्थ शब्दालंकार में, कनक कनक ते सौ गुनी, कनक कनक ते सौ गुनी। तो यहाँ पर देखिए कनक की जगह जैसे ही सोना रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, अलंकार नष्ट हो जाएगा। इससे आगे हम देखते हैं अर्थालंकार के भेद। 7 भेद बताएं किसने, डॉक्टर भागीरथ मिश्र ने। डॉक्टर भागीरथ मिश्र ने कितने भेद बताए हैं अर्थालंकार के, 7 भेद, अर्थात इसे 7 भागों में विभक्त किया है। पहला भाग है सादृश्य मूलक, साधर्म्य मूलक या साम्य मूलक। अर्थात इनका जो आधार है वो क्या होती है, सादृश्यता या साधर्म्यता होती है। अर्थात इनके मूल में किसी की किसी से रूप, गुण, धर्म आदि से समानता बताई जाती है। उपमान और उपमेय का संबंध बताया जाता है। इनमें कौन कौन से अलंकार आते हैं, उपमा आता है, रूपक आता है, उत्प्रेक्षा, प्रतीक, भ्रांति, संदेह, दृष्टांत, उदाहरण। ये सारे कैसे अलंकार हैं, ये सादृश्य मूलक अलंकार हैं। आगे देखेंगे विरोध मूलक या वैषम्य मूलक, जिनका आधार विरोध होता है, अर्थात इनके मूल में किसी न किसी प्रकार का विरोध होता है। तो वहाँ कौन से अलंकार होंगे, विरोध मूलक अलंकार होंगे, जिनमें विरोध, विषम, विरोधाभास, असंगति अलंकार आते हैं। फिर देखेंगे श्रृंखला मूलक। श्रृंखला मूलक में आप देखिए, इनमें किसी वस्तु के रूप, गुण और कार्य का, किसी भी वस्तु के रूप, गुण, कार्य आदि का क्रमबद्ध वर्णन होता है तो क्या होगा, श्रृंखला मूलक अलंकार होंगे। जिनमें कौन कौन से अलंकार आते हैं, कारण माला, एकावली, माला दीपक और सार अलंकार। फिर कारण कार्य संबंध मूलक अलंकार, इनमें कारण कार्य का संबंध हो, जैसे विभावना, विशेषोक्ति, अतिशयोक्ति आदि। निषेध मूलक, जिसमें उपमेय व उपमान का क्या किया जाता है, निषेध किया जाता है तो क्या होगा, निषेध मूलक अलंकार होगा, जिसमें अपनौति, विनोक्ति, व्यतिरेक अलंकार आते हैं। गूढ़ार्थ प्रतीति मूलक अलंकार, जिनमें गूढ़ अर्थ आधार हो, अर्थात जहाँ अर्थ शास्त्रीय एवं सामाजिक मान्यताओं पर निर्भर हो। जहाँ अर्थ किससे द्वारा लिया जाता है, शास्त्रीय एवं सामाजिक मान्यताओं द्वारा लिया जाता है तो कौन से अलंकार हो जाएंगे, गूढ़ार्थ प्रतीति मूलक अलंकार, जिसमें समासोक्ति आता है, व्याज निंदा, व्याज स्तुति और पर्यायोक्ति आता है। फिर आप देखिए तर्क न्याय मूलक अलंकार, इसमें लोक मान्यता अथवा तर्क के आधार पर किसी को सही या गलत सिद्ध किया जाता है, जैसे यथासंख्य, लोकोक्ति, काव्यलिंग, तद्गुण और परिसंख्य अलंकार। अब हम अलंकार में देखेंगे भ्रांतिमान या भ्रम अलंकार। भ्रांतिमान और भ्रांति का अर्थ क्या होता है, गलत धारणा। भ्रांति का शाब्दिक अर्थ हो गया गलत धारणा, अर्थात जो वो वस्तु है वो न समझकर कुछ और समझना, अर्थात गलत निर्णय ले लेना, वो क्या हो जाएगा, भ्रांतिमान या
भ्रम अलंकार, मतलब भ्रम पैदा हो जाता है, जिससे जो वस्तु वो है वो न समझकर हम उस वस्तु को कुछ और समझते हैं, अर्थात हमारे द्वारा गलत निर्णय ले लिया जाता है। तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? भ्रांतिमान अलंकार होगा। जैसे देखिए, जहाँ रूप, गुण, वर्ण, रंग आदि की समानता या सदृश्यता के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ लिया जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होगा? भ्रांतिमान अलंकार होता है। अर्थात उपमेय में उपमान का भ्रम हो जाता है। जैसे रास्ते से जा रहे हैं, रास्ते में सांप बैठा है, अपन सोच रहे हैं क्या ये रस्सी है। रस्सी और सांप के रूप, गुण और वर्ण में इस तरह की समानता है कि हम उस सांप को भी क्या मान लेते हैं? रस्सी मान लेते हैं। हमारे द्वारा क्या किया जाता है? गलत निर्णय कर लिया जाता है। हम उस वस्तु को वो नहीं मान पाते, सांप को सांप न मानकर क्या मान लेते हैं? रस्सी मान लेते हैं। हमें एक भ्रम हो जाता है। इस कारण यहाँ पर कैसा अलंकार हो जाएगा? भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। और भ्रांतिमान अलंकार के पहचान के सूचक शब्द देखें तो जानी, मानी, समझी, जानकर, मानकर और समझकर। यदि जनहू, मनहू, समझू ऐसे आए तो वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? उत्प्रेक्षा हो जाएगा। जबकि जानी, मानी, समझी, जानकर, मानकर, समझकर आए तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? भ्रांतिमान या भ्रम अलंकार होगा। जैसे यहाँ पर देखिए, मणि मुख मेलली ठारी कपि देही। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? मणि मुख मेली, मणि मुख मेली ठारी कपि देही। यहाँ पर क्या है? राम वानरों से विदाई ले रहे हैं, उससे पहले वानरों को उपहार दे रहे हैं, और उपहार में वो क्या दे रहे हैं? वानरों को मोती दे रहे हैं, मोती दे रहे हैं। और उन मोतियों को वानर क्या समझ बैठते हैं? फल। मोतियों को वानर फल समझ बैठते हैं। इस कारण वानरों को वो मोती फल दिखने लग जाते हैं, ये भ्रम हो जाता है। इस कारण यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होगा। अब आगे देखिए, चंद आकाश को वास विहाई के आजू यहाँ कहाँ आई उओ है। अब इसमें देखिए, किसी ने मुख को देखकर उसे क्या समझ लिया है? चंद्रमा समझ लिया है। आगे देखिए, ओस बिंदु चुग रही हंसिनी मोती उनको जान। हंसिनी ओस के बिंदुओं को, ओस के जो बिंदु हैं उनको चुग रही हैं, क्या समझकर? मोती समझकर। तो ओस के बिंदुओं में किसकी भ्रांति हो रही है? मोतियों की भ्रांति हो रही है। ओस के बिंदुओं में मोतियों की भ्रांति हो रही है। किसको? हंसिनी को। और इस कारण यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। आगे देखिए, पाए महावर देन को नाइन बैठी जाए, फिर समझी महावरी एडी मिंडत जाए। यहाँ क्या है कि महावर लगाने का कहने पर नाइन महावर लगाने के लिए बैठ जाती है। महावर का रंग लाल होता है, और एडी का रंग भी, नायिका की एडी का रंग भी लाल है। तो वो एडी को ही महावर समझ लेती है। तो एडी को महावर समझना, एडी को महावर की भ्रांति हो जाना नाइन को, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। जैसे ये एक अच्छा सुंदर उदाहरण है। जैसे देखिए, बिल समझी प्रविशन लाग्यो करी सूंड में ब्याल, कारी इख समझी कर उठा लियो तत्काल। अब देखिए, ब्याल सांप क्या कर रहा है? हाथी लेटा हुआ है, और उसकी सूंड जो लंबी हो रखी है, जिसमें सांप उसको बिल समझकर, सांप सूंड को बिल समझकर प्रवेश कर रहा है, और हाथी ने उसे काला गन्ना, काली ईख समझकर क्या है? तुरंत उठा लिया है। हाथी ने सांप को काली ईख समझकर उठा लिया है। अब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर हाथी को भी भ्रांति हुई है और सांप को भी भ्रांति हुई है। इस कारण यहाँ पर कौन सा भ्रांतिमान का भेद है? द्वितीय भ्रांतिमान।
तो कौन सा हो जाएगा यहाँ? द्वितीय भ्रांतिमान, अर्थात भ्रांतिमान अलंकार है यहाँ पर। किस कारण है? क्योंकि सांप को ये भ्रांति हुई कि वो सूंड नहीं क्या है? बिल है, और हाथी को ये भ्रांति हुई कि वो सांप नहीं क्या है? काली ईख है। इससे पहले हमने देखा है कि एक एक को भ्रांति हुई है, तो प्रथमा भ्रांति हो जाएगी, प्रथमा भ्रांति। और यहाँ पर हाथी और सांप दोनों को भ्रांति हुई है, इसलिए यहाँ पर द्वितीय भ्रांति हो जाएगी। अब देखिए, कपि हृदय विचारी दिनी मुद्रिका डारी तब जनु अशोक अंगार दिन हर्षी उठी कर गयु। अब इसमें एक वृतांत है रामचरितमानस में कि सीता जी का जब हरण किया जाता है तो लंका में उन्हें अशोक वाटिका में रखा जाता है, और अशोक वाटिका में रावण व राक्षस सीता जी को परेशान करते रहते हैं अपनी बात मनवाने के लिए, पर सीता जी उनकी बातों को स्वीकार नहीं करती है, और वो परेशान होकर किससे प्रार्थना करती है? अशोक के वृक्ष से, जिनके नीचे उनका आसन है, जहाँ पर वो रहती है। तो अशोक के वृक्ष से वो प्रार्थना कर रही हैं कि सुनु विनय मम विटप अशोका सत्य नाम करु हरुमन शोका, अर्थात हे अशोक के वृक्ष, मेरी ये विनय विनती सुनिए और इसे सत्य कीजिए कि आप क्या हैं? शोक का हरण करने वाले हैं, कि आप क्या है? शोक का हरण करने वाले हैं। और ये वृतांत देखकर हनुमान जी को क्या हृदय में विचार आता है, मन में विचार आता है, और उन्होंने तुरंत क्या मुद्रिका डाल दी नीचे, जिसे सीता जी क्या समझ लेती है? अंगार, क्योंकि वो अशोक के वृक्ष से थोड़ी देर पहले क्या मांग रही थी? अंगार मांग रही थी, क्योंकि अशोक के पत्ते किसके समान है? लाल अंगार के समान थे। तो सीता जी यहाँ पर क्या मान रही है? मुद्रिका को अंगार समझने का भ्रम या भ्रांति, और वो मुद्रिका को अंगार समझ लेती है, और वो सोचती हैं कि अशोक ने क्या दी है? अशोक के वृक्ष ने अंगार दी है। वो हर्ष के साथ उठकर उसे क्या ले लेती हैं? ग्रहण कर लेती हैं। फिर देखिए, जानी श्याम को श्याम घन नाची उठे वन मोर। अब कृष्ण जी श्याम रंग के थे, और उनके श्याम रंग को देखकर मोर क्या समझ लेते हैं कि वो क्या हैं? काले बादल हैं, श्याम मेघ हैं, और वो मोर नाचने लग जाते हैं। तो कृष्ण को श्याम घन समझने की भ्रांति। अगला है, विदु वदनी ही लखी बाग में चाकन लगे चकोर। अब विदु अर्थात चंद्रमुखी, चंद्रमा के मुख के समान, चंद्रमा के मुख जैसा देखकर क्या कर रहे हैं? चकोर चहकने लग रहे हैं। अर्थात यहाँ पर मुख को चंद्रमा समझने की भ्रांति। आगे देखिए, संदेहमान अलंकार। संदेहमान अलंकार में क्या होता है कि अनिर्णय की स्थिति आ जाती है, वो निर्णय नहीं कर पाते हैं, अनिश्चय की स्थिति आ जाती है। जैसे देखिए, जहाँ दो वस्तुओं में रूप गुण की अत्यधिक समानता के कारण किसी एक के निर्धारण में अंत तक निश्चय न करने की स्थिति, वहाँ क्या हो जाएगा? संदेहमान अलंकार हो जाएगा। मतलब अत्यधिक समानता है, रूप और गुण में इतनी निकटता है, इतनी समानता है कि वो निर्णय नहीं कर पाते हैं कि ये क्या है। तो जब सादृश्य के कारण एक वस्तु में अनेक अन्य वस्तु के होने की संभावना प्रकट हो और अनिश्चय की स्थिति आ जाए, तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? संदेहमान अलंकार होगा। इसके पहचान के सूचक क्या है? कि, वा, या, अथवा और केंदो। अब देखिए यहाँ पर, कही सप्रेम एक एक पाही राम लखन सखी होई की नाई। यहाँ पर भरत और शत्रुघ्न को देखकर ग्राम की स्त्रियों को इतनी सादृश्यता हो जाती है, अत्यधिक निकटता हो जाती है कि उनके राम लक्ष्मण होने का संदेह होने लगता है, राम लक्ष्मण होने का संदेह होने लगता है। वो निर्णय नहीं कर पाती राम लक्ष्मण है या भरत शत्रुघ्न है। फिर देखिए, दुशासन जब द्रौपदी का चीर हरण कर रहा होता है तो कृष्ण जी उसकी सहायता करते हैं, और वो साड़ी बढ़ती ही जाती है। तो दुशासन बोलते हैं कि नारी बिच सारी है कि सारी बिच नारी है, नारी ही की सारी है कि
साड़ी ही की नारी है, अर्थात नारी के बीच साड़ी है या साड़ी के बीच नारी है। आगे कहते हैं कि नारी ही साड़ी है या साड़ी ही नारी है। तो यहाँ पर वो निर्णय नहीं कर पा रहा है कि नारी क्या है और साड़ी क्या है, और ये अनिर्णय की स्थिति के कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा, संदेहमान अलंकार होगा। वैसे आप इसके जो पहचान के सूचक हैं कि इसको देखकर भी बता सकते हैं कि यहाँ पर संदेहमान अलंकार है। जैसे चमकत केंदो सूर सरजा दुधारो किदो सहर सतारा को सितारा चमकत है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, किसमें अनिर्णय की स्थिति है, शिवाजी की खड़ग, शिवाजी की खड़ग, सतारा नगर जो शिवाजी की राजधानी थी, और शिवाजी का भाग्य नक्षत्र, इसमें अनिर्णय की स्थिति है तो संदेहमान अलंकार हो जाएगा। ये देखिए, ये है सरस ओस की बूंदे या ये है मंजुल मोती। तो या क्या आ गया, पहचान का सूचक आ गया, किसका, संदेहमान का। और यहाँ पर निर्णय नहीं किया जा रहा है कि ओस की बूंदे हैं, क्या है, मंजुल मोती है। वैसे ही ये छींटे हैं उड़ते, अथवा यहाँ अथवा आ गया है, मोती बिखर रहे हैं। तो छींटे और मोती, इसमें क्या है, निर्णय नहीं हो पा रहा है कि ये क्या है। अब ये देखिए रामचरितमानस का एक और वृतांत है जिसमें शूर्पणखा प्रेम निमंत्रण देती हैं, किसको, लक्ष्मण को। तो लक्ष्मण कहते हैं कि कहूँ मानवी यदि मैं तुझको तो वैसा संकोच का, कि भाई तुझे मानवी कहूँ तो ऐसा तुझ में वो संकोच भी नहीं है, वो लज्जा नहीं है, वो शर्म नहीं है, तो तुझे मानवी भी नहीं कहा जा सकता। कहूँ दानवी तो उसमें लावण्य की लोच का, दानव कहूँ तो तुम में इतनी सुंदरता, इतनी लावण्यता है कि वो दानव में भी नहीं है, दानव में नहीं है, इस कारण दानवी भी नहीं कहा जा सकता। और वन देवी समझूँ तो वो कैसी होती है, वन देवी भोली भाली सीधी सादी होती हैं, जो कि तुम नहीं हो, इसलिए वन देवी भी नहीं कह सकता। और अंत में वो परेशान होकर निर्णय न करने की स्थिति में आकर क्या बोलते हैं, तुम ही बताओ अतः कौन तुम हे रमणी रहस्य वाली। तो यहाँ पर क्या आ जाता है, अनिर्णय की स्थिति आ जाती है। तो यहाँ पर संदेहमान अलंकार है। इससे आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, और इसकी जो PDF है आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आपको इसकी PDF मिल जाएगी।